सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बाद आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रेजिस्टिव सर्किट हो जिसमें कुछ रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हों, कुछ रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हों, तो उस रेजिस्टिव सर्किट्स के लिए हम किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंट रेजिस्टिव सर्किट्स। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि एक सर्किट डायग्राम हमें गिवन है। इस सर्किट डायग्राम में कुछ रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, कुछ रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं और हमने इन बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप सर्किट डायग्राम में देखें तो 1 ओम एंड 5 ओम ये दोनों रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और हमें पता है कि जब रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हों तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने डायरेक्ट उनको ऐड कर देना है। 5 + 1 = 6 ओम और इसको मैंने कोई भी एक नाम दे दिया R1। अब इसी सर्किट को मैं यहाँ पर शो करवा रहा हूँ। यहाँ पर सारे का सारा सर्किट सेम टू सेम है, सिर्फ इन दोनों को सीरीज़ में सॉल्व किया तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई 6 ओम। अब देखें ये 6 ओम और ये 3 ओम ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। क्योंकि दोनों एक सिंगल पॉइंट के साथ कनेक्टेड हैं, साइड बाय साइड कनेक्टेड हैं। 6 ओम इज़ पैरेलल विद 3 ओम और क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं तो 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3 = 18/9। तो हमारे पास इस दो रेजिस्टर्स की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 2 ओम, जिसे मैंने R2 का नाम दे दिया है। अब यही सर्किट कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये 4 ओम वैसी की वैसी है, 6 ओम यहाँ पर मौजूद है, 2 ओम यहाँ पर मौजूद है और सिर्फ इस कम्बिनेशन को हमने सॉल्व किया है पैरेलल में, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों सीरीज़ में हैं, दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे सो इनकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 4 ओम। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब ये 4 ओम और ये 6 ओम दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल कम्बिनेशन में इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास 2.4 ओम। इन दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया 2.4 ओम से। अब 4 ओम, 2.4 ओम एंड 8 ओम सारी की सारी रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 14.4 ओम। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें ये सर्किट डायग्राम हमें गिवन है और हमने इन बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अगर आप सर्किट डायग्राम में देखें तो 4 ओम, 5 ओम एंड 3 ओम ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। इनको डायरेक्ट ऐड करेंगे तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 12 ओम। ये सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह की सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर जस्ट हम लिखेंगे 12 ओम जो कि इन तीनों का सम है, बाकी सारे का सारा सर्किट सेम टू सेम है। अब ये 4 ओम और ये 12 ओम दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं। इनको पैरेलल कम्बिनेशन के तौर पर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 3 ओम। इस पोर्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, 3 ओम में। रिमेनिंग सर्किट डायग्राम बिल्कुल सेम है। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम दोनों सीरीज़ में हैं, दोनों को ऐड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 6 ओम। अब ये सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह की सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ दीज 6 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 3 ओम। अब यही सर्किट डायग्राम कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये 2 ओम, ये 3 ओम जो कि इन दोनों का इफेक्ट था और ये 1 ओम ये तीनों की तीनों किस में है, सीरीज़ में है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 6 ओम। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें ये रेजिस्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और हमने बिटवीन पॉइंट A एंड B टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। देखें 1 ओम और 5 ओम दोनों सीरीज़ में हैं तो इनकी रेजिस्टेंस इक्वल होगी 6 ओम के। इस पोर्शन को हमने रिप्लेस कर दिया 6 ओम के साथ और रिमेनिंग ये जो पूरा सर्किट है ये वैसे का वैसा ही इस डायग्राम में मौजूद है। अब अगर आप पॉइंट C के ऊपर गौर करें तो 3 ओम
और 6 ओम ये एक सिंगल पॉइंट सी के ऊपर कनेक्टेड हैं और इस 3 ओम और 6 ओम रजिस्टर्स का जो दूसरा एंड है वो भी एक सिंगल पॉइंट बी के साथ अटैच है। और जब भी दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स एक कॉमन पॉइंट के ऊपर अटैच किए जाते हैं तो याद रखिएगा वो रजिस्टर्स हमेशा पैरेलल में होते हैं। सो इट मीन्स के 3 ओम एंड 6 ओम क्योंकि ये एक सिंगल कॉमन पॉइंट सी के साथ कनेक्टेड हैं तो इसलिए ये दोनों पैरेलल में होंगे। सो इन दोनों को हम पैरेलल कम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे तो इनका नेट इफेक्ट बराबर आ जाएगा 2 ओम के। बिल्कुल इसी तरह से पॉइंट डी के साथ 12 ओम और 4 ओम कनेक्टेड हैं तो क्योंकि ये दोनों रजिस्टर्स एक सिंगल कॉमन पॉइंट डी के साथ अटैच हैं सो ये दोनों भी पैरेलल में होंगे। तो इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व किया तो इनका नेट इफेक्ट आ गया 3 ओम। अब यही सर्किट हमारा कुछ इस सर्किट में कन्वर्ट हो गया। अब देखें यहाँ पर ये 3 ओम और ये 6 ओम दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल कम्बिनेशन में सॉल्व करें, नेट इफेक्ट इज़ 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 1 ओम दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में। सो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 3 ओम, तो ये सर्किट रह जाएगा। अब ये 3 ओम और ये 2 ओम ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं, तो इनकी नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी 1.2 ओम। नाउ दिस 1.2 ओम एंड दिस 10 ओम ये दोनों सीरीज़ में हैं तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 11.2 ओम।